नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खात्मे के लिए राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में खूंखार नक्सली हिंडवा मारा गया है। इस मुठभेड़ में इसकी पत्नी और 6 नक्सली भी ढेर हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया और इस अभियान में शामिल सभी अधिकारियों और जवानों की सराहना की है। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की है। राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक कल बुधवार को शाम 4 बजे सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित की जाएगी। इसी के तुरंत बाद शाम को 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। शासन सचिव डॉक्टर जोगा राम द्वारा जारी सूचना के अनुसार बैठक की कार्यसूची विभागों को भेज दी गई है। आपको बता दें कि सरकार के 2 साल पूरे होने के मद्देनजर इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक में 2 वर्ष की उपलब्धियों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और संभावित घोषणाओं पर चर्चा हो सकती है। अधिकारियों और सदस्यों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहें। राजस्थान में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कार्यक्रम पिछले 15 दिनों में 30% से ज्यादा पूरा हो चुका है। गोवा को छोड़ कुल 12 राज्यों में चल रहे इस अभियान में राजस्थान गोवा को छोड़ टॉप पर है। यहाँ सबसे तेजी से काम हो रहा है और अब इसी रफ्तार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर काम के दबाव का मामला अचानक सुर्खियों में आ गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां बीएलओ को आवश्यक अतिरिक्त संसाधन और सहयोग उपलब्ध करवाएं, ताकि बीएलओ पर अतिरिक्त भार को बढ़ाए बिना डिजिटलाइजेशन की गति और अधिक तीव्र की जा सके। ईरान ने भारतीयों के लिए 22 नवंबर से बिना वीजा प्रवेश की सुविधा बंद कर दी है। यह कदम उस समय उठाया गया जब कई भारतीयों को नकली नौकरी दिलाने के नाम पर ईरान भेजने, वहां तस्करी करने और फिरौती के लिए अगवा करने जैसी घटनाएं लगातार सामने आई। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध सभी भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों पर लागू होगा। अब ईरान में कदम रखने से लेकर केवल एयरपोर्ट के रास्ते ट्रांजिट करने तक हर स्थिति में वीजा अनिवार्य होगा। राजस्थान के कोटा में एक अनोखी पहल कैदियों की जिंदगी बदल रही है। यहाँ जेल प्रशासन द्वारा संचालित पेट्रोल पंप न सिर्फ कैदियों को रोजगार दे रहा है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में भी बड़ा कदम साबित हो रहा है। अपराध की दुनिया से दूर नई शुरुआत की ओर बढ़ते ये कैदी अब आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। जिन सियाजप्ता कैदियों का व्यवहार ठीक है, उन्होंने ओपन जेल में रखा गया है, वे बाहर निकलकर नौकरी भी कर रहे हैं। अब इस पेट्रोल पंप पर जल्द ही सीएनजी स्टेशन भी शुरू किया जा रहा है। जयपुर के 298वें स्थापना दिवस पर गुलाबरी नगरी के पर्यटन स्थलों पर मंगलवार को रौनक देखने को मिली। जंतर मंतर, हवा महल, आमेर महल, अल्बर्ट हॉल सहित सभी प्रमुख स्मारकों पर सुबह से ही पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। पारंपरिक परिधान, लोक धुन के साथ टूरिस्ट का स्वागत किया गया। हवा महल के प्रवेश द्वार पर खूबसूरत रंगोली बनाई गई, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों का मन मोह लिया। आयोजन स्थल पर जयपुर के इतिहास, स्थापना की पृष्ठभूमि और हवा महल सहित अन्य स्मारकों की वास्तुकला से जुड़ी रोचक जानकारी भी पर्यटकों को दी। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल जंतर मंतर आज सबसे भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों में रहा। खन्ना ने कहा कि जयपुर सिर्फ इमारतों, चौक चौराहों और बाजारों का शहर नहीं, बल्कि राजस्थान की पहचान, संस्कृति और गौरव का जीवंत स्वरूप है। इसलिए इसे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाए रखना हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। खन्ना ने कहा कि जिस शहर की नींव महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी दूरदर्शिता से रखी थी, उनकी जिम्मेदारी आज हमारे हाथ में है। देश भर में शादियों का सीजन जारी है। होटल और गार्डन में शादियों की धूम और भीड़ देखी जा सकती है। इस बीच जयपुर में ऐसा चोर गिरोह सक्रिय है जो मौका पाकर शादी समारोह से छोटे बच्चों की मदद से कैश और ज्वेलरी से भरे बैग चोरी करते हैं। पिछले साल इस गिरोह ने जमकर आतंक मचाया था, इसलिए इस बार पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने बताया कि होटल, रिजॉर्ट और मैरिज गार्डन पर पुलिस अभियान चला रही है। सभी थाना अधिकारियों और स्पेशल टीम अलग मोड पर रखा गया है। मैरिज गार्डन के एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे, सुनिश्चित करवाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में वन्यजीव संरक्षण को लेकर अनूठी पहल की गई है। लोगों को इसे जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने वन्यजीव विभाग के जरिए एक स्कीम कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप शुरू की है। इसके तहत प्रदेश में पहली बार वन्यजीवों को गोद लिया जा सकेगा और इसकी शुरुआत कोटा के अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क से हुई। इस योजना के तहत एनटीपीसी अंता ने वन्यजीव संरक्षण में अपने नियमों को पालन करते हुए अभेड़ा पार्क के कुल 12 वन्यजीवों को गोद लिया है। जोधपुर शहर इन दिनों कचरे के ढेरों के बीच सांस लेने को मजबूर है। नगर निगम की लापरवाही और लगातार उदासीन रवैये के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। हालात ये हैं कि हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर कचरे की बदबू और गंदगी ने वातावरण को दूषित कर दिया है।
नागरिकों का कहना है कि निगम कार्यालय में शिकायत करने पर केवल एक ही जवाब मिलता है, कर्मचारियों का स्थानांतरण हुआ है। व्यवस्था संभालने में भी 5 से 7 दिन और लगेंगे। सड़क किनारे जमा कचरा न सिर्फ बदबू फैला रहा है, बल्कि मच्छरों और संक्रमण का खतरा भी तेजी से बढ़ा रहा है। आईपीएल के आगामी सीजन में श्रीलंकाई कुमार संगकारा राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख कोच और क्रिकेट निदेशक की दोहरी भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही पिछली बार बल्लेबाजी कोच रहे विक्रम राठौड़ को टीम का सहायक कोच बनाया गया है। संगकारा पहले भी 2021 से 2024 तक टीम के प्रमुख कोच रह चुके हैं। उनके कार्यकाल में आरआर की टीम 2022 के फाइनल और 2024 के प्लेऑफ में पहुंची थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के तहत स्टेशन यार्ड में एयर कंकोर्स फेज 2 का काम जारी है। इसी कारण कोटा मंडल से होकर गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण यात्री रेल सेवाओं के संचालन पर प्रभाव पड़ा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को समय रहते जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का सहारा लिया। रेलवे ने ट्रेनों को निरस्त, आंशिक रूप से निरस्त और मार्ग परिवर्तित करने की विस्तृत सूची जारी की है। जोधपुर के महामंदिर थाना इलाके में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक बेरोजगार युवक से 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रामनगर रामपुरा भटियान ने पुलिस को बताया कि जून 2023 में करना राम उर्फ करण चौधरी निवासी आचीराम, जो जोधपुर में पोगासस करियर अकादमी चलाता है, उसने उसे एलडीसी पद पर सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था। अलवर शहर में नगर निगम पिछले कई दिनों से अलग अलग स्थानों पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को नगर निगम से लेकर काशीराम तक सड़क पर लगे अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई देखने को मिली। कई जगहों से अवैध सामान जब्त किया गया, जबकि कुछ स्थानों पर अधिकारियों ने सामान छोड़ दिया। इससे लोगों में निराशा देखने को मिली और कहा जाने लगा कि नगर निगम की टीम मनमर्जी से कार्रवाई कर रही है। एआरआई निशा लखानी ने बताया कि टीम मौके पर अतिक्रमण हटा रही है और सड़क पर रखा हर अवैध सामान हटाया जा रहा है। डूंगरपुर शहर के गेप सागर की पाल पर मंगलवार सुबह बड़ी लापरवाही सामने आई, जब पानी सप्लाई की मुख्य पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर साफ पेयजल सड़क पर ही बह गया। पानी की सप्लाई शुरू होते ही पाइपलाइन से फव्वारे की तरह पानी निकलने लगा और कुछ ही मिनटों में पूरी सड़क तालाब में बदल गई। इससे लोगों की आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह जैसे ही पानी की सप्लाई शुरू हुई, टूटे हिस्से में पानी तेज धार से बहने लगा। यह सड़क नए और पुराने शहर को ही नहीं, कई गाँवों को भी जोड़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील ऐड जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल एसबीटी चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।